यावर फूल ले आती उस फूल की माला बना करके शिव शंकर को पहनाया करती। उस फूल की माला बना करके शिव शंकर को पहनाया करती। ज्योति सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती। गंगा तट पे जाती गंगा जल भर ले आती। वो गंगा तट पे जाती गंगा जल भर ले आती। गंगा जल ला करके अपने भोले को चढ़ाया करती थी। गंगा जल ला करके भोले एक छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती। छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती। जाती थी गैया का दूध मिलाती थी। वो गौशाला में जाती थी गैया का दूध मिलाती थी। गैया का दूध मिला करके घोड़े नाथ को चढ़ाया करती थी। गैया का दूध मिला करके घोड़े पे चढ़ाया करती थी। छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती। छोटी सी कन्या पार्वती शिव शंकर की पूजा करती। बोले मेरा मैया की। इस प्रकार माँ उमा ने भगवान शिव की बहुत भक्ति की और फिर उनकी भक्ति शिव ने न सुनी तो आदिनाथ परमब्रह्म श्री रामचंद्र जी स्वयं भगवान शिव के पास आए और कहने लगे कि माँ पार्वती जो देवी आपकी आराधना कर रही है उनकी पुकार सुने। हे शिव अपनी आंखों को खोलो और पार्वती की बात को सुनो। शिव जी ने कहा ये उचित समय नहीं है प्रभु, जब उचित समय आएगा उस समय में अवश्य ही सुनूंगा। और कुछ समय बाद पार्वती की भक्ति पूर्ण हुई और भगवान शिव ने उनकी सुनी। पालनहार भगवान शिव उनकी सुनी। माता पिता गुरु और स्वामी बिना विचारे प्रभु कह रहे वो आपकी आराधना कर रही है।
शिव की भक्ति में हर प्रकार से, धर्म से, कर्म से, वचन से, हर प्रकार से आपकी भक्ति कर रही है। आप इनकी भक्ति को स्वीकार करें, उनकी रक्षा करें। उसी समय ये बात भगवान शिव को सुनाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए और पार्वती की परीक्षा लेने के लिए हिमाचल ने वहां पार्वती के पास अपने जो सैनिक थे उन्हें भेजे और फिर उधर भगवान शिव भी पार्वती की परीक्षा को लेने के लिए अपने ऋषियों मुनियों को वहां भेजे और कहने लगे कि हे पार्वती, तो किसको प्राप्त करना चाहती है? जो अमंगल वेशधारी है, जटाजूट गंग विराजने वाला, जिसके मस्तक पे चंद्रमा है, जिसका कोई भेष भी नहीं है, अमंगल भेषकारी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी आराधना कर रही है। मुनि एक बार फिर उनका मन विचलित करना चाहते हैं। भगवान शिव तो उनको परीक्षा देने के लिए भेजा था, तो परीक्षा तो लेंगे। क्यों चाहती है उसको? मूर्ख। आपको इस संसार में एक से बढ़कर एक वर मिल जाएंगे, क्यों कर रही है ऐसा हठ? उसके लिए जो अमंगलकारी है, ये हठ छोड़ दे, इस भक्ति को छोड़ दे। ये ऐसा उपदेश किया तो मां पार्वती ने उमा कहने लगी कि हे ऋषि मुनियों, ये जो उपदेश है ये किसी और को देना, मैं तो भक्ति उसी की करूंगी और भगवान शिव को ही प्राप्त करूंगी। मेरा भले ये हट मानो या आप कुछ भी मानो। उसी समय मां भगवती हंसने लगी और कहने लगी कि मेरे पिता जैसे पर्वत हैं, शरीर धारण करके आए हैं, वैसे तुम्हारा भी शरीर मेरे को लगता है कि पर्वत जैसा हो गया है। तो पार्वती है और हिमाचल की बेटी है, इसलिए तेरा भी ये शरीर है पर्वत जैसा कठोर हो गया है। जैसे एक पत्थर है कितना कठोर होता है, उस प्रकार हे उमा तेरा भी ये हट है ना, ये पर्वत के समान हो गया है। उन्होंने जाकर राजा दक्ष को कहा कि पार्वती नहीं मानेगी, उमा नहीं मानेगी, अंबिका नहीं मानेगी। उन्होंने हट पकड़ लिया। जो नारद जी ने सीख दी वो ही मान रही है। अब तो हो सकता है कि नारद जी पहले उनसे मिलने के लिए आए थे और उनके सामने जो बात कही वो ही नारद जी अगर कहें तो वो मान सकती है, अन्यथा नहीं मानेगी। उनके विचारों पर जो नारद जी के वचन हैं उन पे बहुत बड़ा विश्वास करती हैं वो, और इसलिए वो नहीं मानेगी। ऐसे वर मिलने के लिए जो अमंगल भेषधारी है, हिमाचल कहता है कि ऐसा वर जिसके लिए जो अमंगलकारी है, अंग बुद्धि रमाता है, उसके लिए इतना कठोर तप कर रही है। और वो जो भीख मांग कर खाता है उसके पास कुछ भी नहीं है, भगवान की तपस्या में लीन रहता है, उठता है तो किसी से मांग के खा लेता है। ऐसा भीख मंगा जो भगवान शिव है उसकी आराधना कर रही है, उसको प्राप्त करने के लिए। ये कैसा हट है? सारे दोष रहित, सद्गुणों रहित भगवान शिव के लिए मां पार्वती उमा ने बहुत ही प्रार्थना की। उनका शरीर भी पर्वत जैसा ही था,
माता का शरीर भी पर्वत जैसे था, क्योंकि हिमाचल की पुत्री थी। हिमाचल पर्वत था और पर्वत की पुत्री पर्वत जैसा ही कठोर थी। वो भगवान शिव की भक्ति में लीन रही और कहता है कि आपने सत्य ही कहा है कि मेरा शरीर पर्वत जैसा है, क्योंकि मैं पर्वत की बेटी हूं, हिमाचल की पुत्री, इसलिए उनका जैसा ही मेरा शरीर होगा। मैं भगवान शिव की उपासना जरूर करूंगा। नारद जी का वचन ऐसे कभी न हो ही नहीं सकता। महादेव जी मानते हैं कि उसमें अवगुण है, वो मानते हैं कि अवगुण है, लेकिन मैं नहीं मानती कि उसमें अवगुण है। उनमें सब कुछ गुण भरा है और इस संसार में उससे ऊपर कोई है ही नहीं, मैं ये मानती हूँ। इसलिए मैं उनकी ही आराधना करूंगी। मुनि, ये जो उपदेश आप दे रहे हैं वो किसी और को दीजिए, मुझे नहीं। और फिर जब नहीं मानी तो कहती हैं कि जो दुनिया में सारी कन्या वो क्या शिव को ही मिलेंगी? तू कहती है उससे बढ़कर कोई पति नहीं है संसार में, तो सारी कन्या उनके लिए पूजा आराधना करनी शुरू कर देगी, मुझे तो शिव मिले, तो क्या मिल जाएगा? ये बालक जैसा हट क्यों कर रखी है माता? जाओ अपने पिता के घर, राजा के घर जाओ और आराम से रहन सहन करो। ये कठोर तब इतना अच्छा नहीं। जगजननी मां पार्वती नहीं मानती, क्योंकि वो तो लगन लगा बैठी थी। और जब किसी को भगवान के प्रति लगन लग जाती है ना, वो कभी छूटती नहीं। लगन तो लगती ही नहीं। वो एक वचन है ना, लगन लगा बैठे। जिस किसी को लगन लग जाती है वो छोड़ नहीं सकता। और वो लगन किस प्रकार लगती है? जैसे दांतों के बीच जी। अगर छोड़े बोले तो कटे, न बोले तो भी कटे। ओ लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, तो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, तो देखा जाएगा। लब पर्दा उठावे थे, लब पर्दा उठावे रे, तो देखा जाएगा। लगन तुमसे लगावे थे, जो देखा जाएगा। लगन तुमसे श्याम रामचंद्र की जय हो।
इस प्रकार मुनि ऋषि जो आए थे वो निष्फल हो गए और वापस वहां हिमाचल के घर पहुंच गए कि वो तो नहीं मानेगी, निष्फल हो गए। पार्वती का प्रेम सुनते ही हिमाचल अत्यधिक प्रसन्न हो गया कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आदिनाथ परब्रह्म जो अविनाशी भगवान शंकर है उनको प्राप्त करने के लिए वो इतनी कठोर तपस्या कर रही है। और उधर हिमाचल को बात कहने के बाद ऋषि मुनि सब के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। वहां जाके शिव जी से ये बात कही कि हे ईश्वर, हे दया के निधान करनावत वस्तल, हे दीनों के ऊपर दया करने वाले, आप हर प्रकार से सब कुछ जानते हुए भी आंखें क्यों नहीं खोल रहे? पार्वती का प्रेम सुनते ही भगवान शिव मान गए और फिर रघुनाथ जी का ध्यान धरते हुए भगवान शिव वहां से खड़े हो गए। उसी समय कहते हैं कि असुर नाम का एक असुर आया था, तारक नाम का, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप बहुत तेज था। ऐसा लगता था कि ये तीनों लोगों को जीत लेगा। वो तारक ऋषि कोई और नहीं था, भगवान शिव की आराधना थी। भगवान शिव की आराधना भी बहुत कठिन है, लेकिन जो कर लेता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसीलिए वो अजर और अमर है, और जो भगवान को पा लिया वो अजर और अमर है, लेकिन इस सब पा नहीं सकते। और फिर ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि आप सब भगवान शिव के पास जाओ और उनको मां पार्वती की उमा की सहायता के लिए उत्साहित करो। सबके सब ब्रह्मा जी सहित भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि भगवान, सब कुछ छोड़ दिया सबने, इसीलिए कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ ये सब जीव को मिथ्या में डालते रहते हैं। आपको भी इसीलिए कहते हैं कि मुझे काम है, समय नहीं मिलता, कथा को कैसे सुने, लेकिन कैसे भी करके धंधे को निपटाना चाहिए। जो 3 घंटे में होने वाला है उसको 2 घंटा में कीजिए, लेकिन राम का नाम जरूर सुनिए, कैसे भी करके सुने। सब देवताओं ने भी अपना काम छोड़ दिया था और भगवान शिव के पास चले गए और कहने लगे, हे भगवान शिव, अब एडजस्टमेंट की स्थिति हमारी ऐसी स्थिति है कि क्या करें, कुछ सूझता ही नहीं। और उसी समय शिव के पास बैठे सब उनकी तपस्या करने लगे। अब देखो, देवता हैं सब, जो शिव जी के पास गए थे देवता गए थे, लेकिन वो भी मन में संकोच कर रहे हैं कि शिव को कैसे बुलाए, क्या करें। तो उन्होंने क्या किया, कामदेव को बुलाया और कहने लगे कि हे कामदेव, आप ही कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो कुछ नहीं कर सकते। देवताओं की कामदेव ने बात सुनी और कामदेव ने पीछे पैर धर दिया, कहा उसको जगाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, लेकिन शिव को जगाने का काम मैं नहीं कर सकता।
क्योंकि जब उनको भक्ति से विहीन करते हैं, भगवान आदिनाथ प्रभु की जो भक्ति कर रहे हैं भगवान शिव, उनको अगर विचलित करते हैं तो उनकी क्या पता कितना क्रोध होगा, तीसरी आंख खुलेगी और सब भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए कामदेव ने सोचा कि अगर तीसरी आंख खुल गई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। ये कहकर शीश झुका के भगवान शिव के सामने और चले गए। अब ब्रह्मचर्य नियम करने वाले, संयम रखने वाले, धीरज ज्ञान ध्यान धरने वाले, योग और वैराग्य से परे सबके सब उनसे डर गए, क्योंकि भगवान शिव के पास सब कुछ था, धर्म भी था, संयम था, धीरज था, धर्म था, सब कुछ था, इसलिए सबके सब उनसे डर गए। वो भी उनकी बात नहीं मानी। देवताओं ने भय के मारे कोई भी बात नहीं मानता। ये जो रण है इसमें योद्धा कोई नहीं था। अब क्या करें? जगत में स्त्री पुरुष सबके सब भगवान शिव के अधीन है और साथ में कामदेव के भी अधीन है। फिर देवताओं ने फिर स्तुति की भगवान शिव की। उस समय स्तुति करके फिर कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि ये काम खाली आप ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तब क्या किया कामदेव ने? अपने जो भक्ति ज्ञान वैराग्य संयम था उससे जिसके पास जितनी शक्ति थी उतना शक्ति लगाया और कामदेव ने पूरे संसार पर मोहित हो गया। और मोहित होने से ये पूरा संसार जहां था वैसा का वैसा ही रुक गया। अब हवा भी नहीं चलती, सांस वैसे नहीं, सब प्राणी मृत्यु के समान हो गए। सारे पेड़ पौधे जो फूलों से लदबद थे सबके सब विहीन हो गए। जैसे ही हवा रुक गई और जैसा था वैसा का वैसा हुआ होते ही भगवान देवताओं के सब चिंतित हो गए। उधर सब प्राणी भी, पूरा संसार मरे समान हो गया। और एक दूसरा पति पत्नी का जो प्रेम होता है इस प्रकार अपनी काम में वासना हो गए जैसा कि उसके अलावा शरीर में कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सबके सब काम वासना में डूब गए। जड़ नदी तालाब, नदी भी समुद्र की ओर बहने लगी उसके संयम में, उसके प्रेम में। एक पेड़ की दूसरी पेड़ की जो टहनियां हैं वो भी एक दूसरे के पत्थर मिलने लगे। सब काम में वासना में लीन हो गए। पूरा संसार व्याकुल हो गए। जिस प्रकार चकवा और चकवी रात को एक दूसरे के प्रेम में लीन हो जाते हैं, वो दूसरा कुछ क्या कर रहा है उनको पता ही नहीं है, उसी प्रकार पूरा संसार कामदेव के वशीभूत में बस गया और लीन हो गया। जो आदमी था वो उसका गुलाम हो गया उनकी शक्ति से। योगी तपस्वी जो भी थे वो सबके सब भ्रष्ट हो गए। योगी तपस्या करने वाले थे उनका भी मन विचलित हो गया। कामदेव ने कर दिया। किसी ने हृदय में धैर्य नहीं धारण कर सके, क्योंकि सबके ऊपर किसका बल था? कामदेव का था। कुछ समय के लिए घड़ी भी रुक गई, पूरा संसार भी रुक गया, घड़ी भी रुक गई। सब जीव जहां थे वहीं रुक गए और सबने सोचा, देवताओं ने कि अब लौट जाने में भी अच्छा। सब मृत्यु दर पे चले गए।
और एक दूसरे में लज्जा भी नहीं रही। बन ओपन बावड़ी तालाब दिशाएं विशाएं सुंदर सुंदर सब थे, वो सब के सब काम वासना में लीन हो गए। सबके मन में जो काम वासना जागने लगी। अप्सराएं नाच गायन करने लगी। हर प्रकार से आम के वृक्ष से एक सुंदर डाली देखकर मन में जो क्रोध भरा, कामदेव उस पर चढ़ गया और पुष्प धनुष पर पांचों बाण चढ़ाए अत्यंत क्रोध से। और क्या किया, कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण एक साथ भगवान शिव की तरफ छोड़ा। क्षोभ हुआ, भगवान शिव की आंख खुले। जो ही भगवान शिव की आंखें खुली, आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव पर नजर पड़ी और पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। देखिए, एक उमा के विवाह के लिए किस किस को कितना कष्ट झेलना पड़ा।